नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एक समय की बात उदयभान राठौड़ के साथ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको एक सुंदर और अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है सौदागरों की बेटियों की, जो एक लोक कथा है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है सौदागर की बेटियां। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक सौदागर रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों देखने में अत्यंत सुंदर थीं, एकदम राजकुमारियों की तरह। सौदागर अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था, लेकिन छोटी बेटी से उसे विशेष रूप से प्यार था। वो उसे बहुत प्यारी थी। एक बार सौदागर व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने लगा तो उसने तीनों बेटियों से पूछा वह विदेश से उसके लिए क्या लाए। बड़ी बेटी ने कहा, मुझे चाहिए एक सोने की थाली। मझली बेटी ने कहा, मुझे चाहिए एक सोने का पंखा। तो छोटी बेटी बोली, पिताजी, मुझे एक सोने का सेब चाहिए। व्यापार के कार्य से निपटने के बाद सौदागर जब घर लौटने लगा, तब बड़ी बेटी के लिए उसने एक सोने की थाली खरीदी। मझली बेटी के लिए सोने का पंखा लेकर आया, पर उसे कहीं भी सोने का सेब नहीं मिला। दोनों बेटियां अपनी इच्छित वस्तु पाकर बहुत ही हर्षोल्लास से खुशी हो जाती, किंतु छोटी बेटी सुंदर होने के साथ साथ दिल की भी अत्यंत अच्छी थी। वह सोने का सेब नहीं मिल पाने के कारण दुखी नहीं होती थी। उसने अपने पिता से कहा, आप तो अक्सर विदेश जाते आते रहते हैं, यदि कहीं कभी भी सोने का सेब मिल जाए तो मेरे लिए ले आइएगा। इधर एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर एक राज्य से दूसरे राज्य का भ्रमण करते हुए एक दिन सौदागर के शहर में आ पहुंचता। रास्ते में चलते चलते सौदागर के घर के पास जब वह पहुंचा, तब उसने उसकी छोटी बेटी को देखा। वह उसे देखकर देखता ही रह गया। उसे लगा कि वही उसकी रानी बनने के योग्य है। वह सौदागर के पास पहुंचा और अपना परिचय देकर उसने उसकी छोटी बेटी का हाथ सौदागर से मांगा। राजकुमार की बातें सुनकर सौदागर ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अत्यंत खुशी हुई, परंतु मैं तुम्हारी बात मानने में असमर्थ हूँ। तुम जिसका हाथ मांग रहे हो वह मेरी सबसे छोटी बेटी, उससे बड़ी 2 बेटियां और हैं। बड़ी लड़कियों की शादी किए बिना छोटी बेटी की शादी कैसे कर दूं मैं तुम्हारे साथ? यदि तुम चाहो तो मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। सौदागर की बेटी जो बड़ी थी वो भी अत्यंत सुंदर थी, वह भी रानी बनने के योग्य थी। राजकुमार ने कहा, मैं आपकी बात पर सहमत हूँ, किंतु अपने माता पिता को दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। 2 दिनों के अंदर वापस ले आऊंगा। सौदागर की बेटी को लेकर राजकुमार रवाना हुआ। थोड़ी दूर जाने के बाद राजकुमार ने अपने घोड़े से कहा, ओ मेरे पवन घोड़े, तुरंत हमें हमारे जादूघर में ले चलो। राजकुमार का आदेश पाते ही घोड़ा पवन की गति से उड़ने लगा और कुछ ही देर बाद घने जंगल के भीतर स्थित एक छोटे से घर के दरवाजे के समीप जाकर रुक गया। घोड़े की पीठ से उतरकर राजकुमार सौदागर की लड़की को लेकर घर के अंदर गया। घर के अंदर के कमरे अत्यंत सुसज्जित थे। एक कमरे में एक आसन पर उससे बैठने को कहा। वह आसन अत्यंत सुंदर और नरम था। जब सौदागर की बेटी उस पर बैठी, तब एक दासी उसके लिए शरबत का गिलास लेकर आई। राजकुमारी के अनुरोध पर सौदागर की बेटी ने शरबत पी लिया। अब राजकुमार ने सौदागर की बेटी से पूछा, तुम इतने नरम आसन पर पहले कभी बैठी थी और इतना बढ़िया शरबत कभी पिया था? सौदागर की बेटी बोली, इतने नरम आसन पर कभी नहीं बैठी और इतना बढ़िया शरबत जीवन में कभी नहीं पिया। राजकुमार ने कहा, मेरे प्रश्न के उत्तर में तुमने जो कहा है वह उस तरह का उत्तर रानी होने के योग्य लड़की के मुख से नहीं निकलेगा।
तुम रानी होने के योग्य नहीं हो, चलो तुम्हें तुम्हारे पिता के घर छोड़ देता हूं। राजकुमार सौदागर की बड़ी बेटी को लेकर सौदागर के घर की ओर चला। उसके बाद सौदागर की मछली बेटी को लेकर राजकुमार अपने उसी भवन में जा पहुंचता है। मछली बेटी को नरम आसन में बिठाने व शरबत पिलाने के बाद राजकुमार ने उससे भी वही सवाल किया जो बड़ी बेटी से कहा। मछली बेटी ने भी कहा, इतने नरम आसन में वह कभी नहीं बैठी और इतना बढ़िया शरबत उसने कभी नहीं पिया। उत्तर सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, तुम भी रानी बनने के योग्य नहीं हो। वह उसके पिता के घर वापस ले गया। अंत में छोटी बेटी की बारी आई। अन्य दो बहनों की तरह उसे भी नरम आसन पर बैठाया गया एवं पीने के लिए शरबत दिया गया। उसके बाद राजकुमार ने उससे पूछा, इसमें इससे भी नरम आसन पर पहले तुम कभी बैठी थी? इससे भी बढ़िया शरबत तुमने कभी पिया था? छोटी बेटी हंसकर बोली, जी हाँ, माँ की गोद इससे बहुत अधिक नरम है और माँ का दूध इस शरबत से भी अधिक स्वादिष्ट। सौदागर की बेटी के उत्तर के अत्यंत प्रसन्न होकर राजकुमार ने कहा, तुम्हारे जैसी लड़की ही मेरी रानी बनने के योग्य है। राजकुमार ने सौदागर की छोटी बेटी को उसके घर पहुंचा दिया और सौदागर को सारी बातें बताईं। सौदागर सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी छोटी बेटी के लिए राजकुमार का विवाह कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपनी बुद्धिमत्ता से जो भी उत्तर दिया जाए वह सही होता है। इसलिए सोच समझकर, जानबूझकर कभी भी उत्तर को देना चाहिए। तो इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद।